नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी इन्फो टीवी और मैं हूं आपके साथ आकाश। और आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस चेहरे की जिसे कभी पप्पू कहकर मजाक बनाया गया, लेकिन आज वही नेता देश की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राहुल गांधी सच में बदल गए हैं या फिर देश की राजनीति का मूड बदल रहा है? और आखिर क्यों आज बीजेपी समेत बाकी पार्टियां भी उन्हीं मुद्दों पर बात करने को मजबूर हैं जिन्हें राहुल गांधी लगातार उठाते रहे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राहुल गांधी की राजनीति, उनकी इमेज, उनकी हार, उनका मजाक और फिर एक ऐसा कमबैक जिसने पूरी राजनीति को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या भारत की राजनीति में एक ऐसा नेता जिसे सालों तक पप्पू कहकर मजाक बनाया गया, आज वही नेता देश की राजनीति का पूरा गेम बदल रहा है? क्या वजह है कि अचानक बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी की बात होने लगती है, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा होने लगती है, और क्यों अब बीजेपी समेत बाकी पार्टियां भी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और संविधान जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करने लगी हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर राहुल गांधी का बढ़ता दबाव? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है नैरेटिव सेट करना। और लंबे समय तक राहुल गांधी इस लड़ाई में पूरी तरह से हार चुके थे। साल 2014 के बाद का दौरा याद कीजिए। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया, मीम्स, स्टैंड अप कॉमेडी, हर जगह सिर्फ एक ही इमेज बनाई गई कि राहुल गांधी एक गंभीर नेता नहीं है। उन्हें पप्पू कहा गया, उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया, उनके भाषणों को काट कर वायरल किया गया, और धीरे धीरे देश के एक बड़े हिस्से ने भी यही मान लिया कि राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं है। लेकिन राजनीति में एक चीज बहुत तेजी से बदलती है, परसेप्शन। और यही बदलाव शुरू हुआ साल 2022 में, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। अब यहाँ एक चीज समझिए, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, वो राहुल गांधी की पूरी रीब्रांडिंग थी। इससे पहले लोग उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के वारिस के रूप में देखते थे, लेकिन इस यात्रा में पहली बार लोगों ने राहुल गांधी को जमीन पर देखा, हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा, ठंडी, गर्मी और बारिश में आम लोगों के बीच चलते हुए देखा, किसानों से बात करते हुए देखा, बेरोजगार युवाओं की बातें सुनते हुए देखा, छोटे व्यापारियों, छात्रों, महिलाओं और मजदूरों से सीधे संवाद करते हुए देखा। यहीं से धीरे धीरे उनकी इमेज बदलनी शुरू हो गई। अब राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता नहीं लग रहे थे, वो एक ऐसे नेता की तरह दिखने लगे जो लगातार जनता के बीच मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना नैरेटिव भी पूरी तरह बदल दिया। पहले जहां राहुल गांधी की राजनीति रिएक्शन वाली लगती थी, अब वो लगातार एक ही मुद्दों पर फोकस करने लगे। संविधान, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, गरीब बनाम अमीर और सरकारी संस्थाओं की निष्पक्षता। राजनीति में जब कोई नेता लगातार एक ही मुद्दे को उठाता है, धीरे धीरे बाकी पार्टियों को भी उसी मुद्दे पर आना पड़ता है। यही वजह है कि आज देश की राजनीति में सामाजिक न्याय सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी की चर्चा हो रही है, जातिगत जनगणना पर दबाव बढ़ रहा है। यानी जिन मुद्दों को राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे, अब वही मुद्दे मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। और इसका असर साल 2024 के चुनाव में भी दिखाई दिया। कांग्रेस भले सत्ता में नहीं आई, लेकिन उनकी सीटें लगभग दोगुनी हो गई। बीजेपी सरकार तो बन गई, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि सामने विपक्ष सिर्फ नाम का विपक्ष नहीं है। पहली बार लगा कि कोई ऐसा नेता सामने खड़ा है जो लगातार सरकार के नैरेटिव को चुनौती दे रहा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, राजनीति में जीत हमेशा सीटों से तय नहीं होती। कई बार कोई नेता चुनाव हारकर भी नैरेटिव जीत जाता है, और आज राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। क्योंकि जिस नेता को कभी लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, आज वही नेता देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों का केंद्र बन चुका है। सवाल अभी भी वही है, क्या राहुल गांधी सच में बदल गए हैं या फिर देश की राजनीति का मूड बदल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में उभर सकते हैं? क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है किसी ऐसे नेता को हल्के में लेना जो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका हो। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी अब भारतीय राजनीति में एक मजबूत चुनौती बन चुके हैं या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक माहौल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर का गहरा विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नमस्कार, मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।